नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एपिसोड 4 ऑफ द रेगुलर इंडियन पॉडकास्ट में। मेरा नाम आदित्य है और आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है फार्मर्स बिल, फार्मर्स का प्रोटेस्ट और उसके रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं जब राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ने भी अपना एसेंट दे दिया है। तो जब हो चुका है इतना कुछ और इतना डेटा अवेलेबल है अब, ताकि आप जान सकते हैं कि लेफ़्ट विंग क्या बोल रहा है, राइट विंग क्या बोल रहा है, फार्मर्स क्या कहना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। जब ये सारा डेटा पॉइंट आपको अवेलेबल है तो इट इज़ अ मच मोर गुड सिचुएशन टू एनालाइज द फार्मर्स बिल एंड सी व्हाट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस. So before we talk about the future, let us talk about the past, because the government has made 3 ordinances or 3 changes to the existing way in which farmers do their business, in which the first change that the government is suggesting is कि इसको open market कर देंगे. APMC जो मंडी थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, हर स्टेट का एक APMC मंडी था, वहाँ पे जाके फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकता था. वहाँ पे मिडिल मैन आते थे, वेंडर्स आते थे, एग्रीकल्चरल बिजनेस आते थे. अगर आपको फार्मर्स का प्रोड्यूस ख़रीदना है तो रेस्ट्रिक्शन वाज यू आइदर बाय इट फ्रॉम द APMC, यू कुड बाय इट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फार्मर्स APMC से ही अपना प्रोड्यूस बेचते हैं. देर आर स्टेट्स जैसे कि बिहार जहाँ पे APMC है ही नहीं, तो वहाँ के फार्मर्स दे डील आउटसाइड ऑफ द APMC मार्केट ओनली. So it's not like कि कुछ बड़ा change government was suggesting, but government is just over here facilitating a way in which corporatization हो सके और धीरे धीरे APMC को बंद किया जा सके. तो पहले APMC है क्या? APMC में वेंडर्स हैं, एग्रीकल्चरल बिजनेस हैं, कोई भी है, दे कैन कम एंड फार्मर से डायरेक्ट वहाँ पे डील करके दे कैन बाय द प्रोडक्ट. अब इसमें APMC मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है. यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होता है, इतने सारे फार्मर्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे मिडिलमैन वेंडर्स आ रहे हैं, सो यू गेट टू नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट और व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस यू आर सेलिंग, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये एडवांटेजेस थी APMC की. पर इसमें डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये थी कि मिडिलमैन थोड़े थोड़े धीरे धीरे दे वर ग्रोइंग इन पावर एंड दे वर डिक्टेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच फार्मर्स वेर फेसिंग प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, सो दैट फार्मर को थोड़ा और एम्पावर किया जा सके और ये मिडिलमैन को हटा देने के लिए गवर्नमेंट इज सेइंग कि फ्री ओपन मार्केट होगा. अभी पंजाब का फार्मर अपना तमिलनाडु का कोई कंपनी है उसको भी इन अ कॉन्ट्रैक्ट जाके दे कैन सेल. सो सेकेंड जो उन लोगों ने चेंजेस लाए हैं इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर इसकी, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मर अपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है एंड देन ही कैन सेल हिज प्रोड्यूस टू दैट कंपनी डायरेक्टली. यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. जो थर्ड थिंग गवर्नमेंट ने किया है वो है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, FDI आए, उसके लिए गवर्नमेंट इज सेइंग कि अब जो सीरियल्स हो गए या पल्सेस हो गए या एडिबल ऑयल हो गए या अनियन हो गए, ये सबको अब हम लोग एसेंशियल कैटेगरी में नहीं रखेंगे और इसको स्टॉक पाइल नहीं करेंगे. सो गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बाय दिस एंड स्टोर इट इन कोल्ड स्टोरेज. दे आर नॉट गोइंग टू डू इट सो दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे बाहर के कंट्रीज़ में हो रहा है. सो बिग कंपनीज दे कैन स्टॉक पाइल दिस एंड देन दे कैन सेल इट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. तो ये जो पूरा 3 ऑर्डिनेंस है इसमें काफ़ी जो फ्लैक आया है वो कॉर्पोरेटाइजेशन के रिलेटेड है कि अभी क्या है कि मंडी में जो मिडिल मैन था वो फिर भी फार्मर के लेवल पे था. सो यू कैन स्टिल नेगोशिएट, यू कैन स्टिल हैव अ डिस्कशन, बट जो कंपनी का ओनर है जिसके साथ एक फार्मर कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, द फार्मर एंड द कंपनी ओनर्स आर एट अ डिफरेंट लेवल. यहाँ पे लीगैलिटीज़ का क्वेश्चन आता है. फिर कोई जैसे कोई कंज्यूमर का रिड्रेसल फोरम होता है, जैसे आपका अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो RBI इज़ देयर टू हेल्प यू इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम और इफ़ एनी बैड फेथ इज़ बीइंग डन बाय योर बैंक और योर क्रेडिट कार्ड. ऑल ऑफ दिस देर इज़ अ रिड्रेसल कमिटी विच हेल्प्स यू आउट. कोई है बैठा हुआ जो देख रहा है. बट इस पूरे बिल में हर जगह लिखा गया है कि फार्मर्स को एम्पावर करेंगे, बट ये जो रिड्रेसल का है, ग्रीवेंसेस सुनने का कमेटी है, या इसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है.
सो बाहर से फार्मर्स को ये डर है कि ऐसा हो सकता है कि प्राइस बड़े बड़े कंपनीज डिक्टेट करें। धीरे धीरे जब कंपनीज़ को कोई बारिंग नहीं है कि वो APMC में जाके खरीदे प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस आउटसाइड द मार्केट ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो गेट अ कॉन्ट्रैक्ट डन विद अ फार्मर। तो इसमें काफ़ी ऐसा हो सकता है कि हर साल जो एक प्राइस डिस्कवरी था फार्मर के लिए, क्योंकि अब फार्मर तो APMC नहीं जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको तो उसी कंपनी को बेचना है अपना प्रोड्यूस। उस कंपनी का जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो जो बता रहा है कि ऐसे ऐसे आप ग्रो करेंगे, ये क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी चेक होना चाहिए, अगर ये सब हो रहा है तो हम आपसे खरीदेंगे। सो ही इज़ वरीड नाउ अबाउट दैट ओनली। सो वट एवर प्राइस दिस कंपनी इज ऑफरिंग, he will be able to deal in that price. He will not be able to go to an APMC market, understand what is the price he's getting. He will not be able to come and say कि मुझे तो APMC में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप मुझे कम पैसे दे रहे हैं। So that he has already signed the contract. तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, जो शायद सारे फार्मर्स इससे ना भुगते हैं। बड़े फार्मर्स जो हैं दे मे बी एबल टू पास दिस। जो PM मोदी जी के ट्वीट में भी आप देखोगे तो फार्मर्स हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग अलायंसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर गेटिंग इनटू बिजनेस विद कॉर्पोरेट्स। बट ये चीज़ सारे फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, और जब तक एक ओपन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है सारे फार्मर्स के लिए ऐसा, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते। देखिए, जो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एडुकेटेड नहीं है फार्मर। तो यहाँ पे बहुत इजी है, अगर कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लाके आपके सामने रख देगा और आप देखेंगे कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मुझे इतना उसको प्राइस मतलब इतना क्वांटिटी उसको डिलीवर करना है और मैं साइन कर देता हूँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में और भी 10-12 पेजेस है जिसमें और भी काफ़ी सारे लीगैलिटीज़ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वो मैंने नहीं पढ़े, मुझे बस किसी ने बता दिया और मैंने साइन कर दिया। तो नाउ दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आर गोइंग टू बी coming up quite often, and this can also contribute to problems with the farmers. फार्मर का एक और टेंशन है कि ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे APMCs को बंद करने का प्लान कर रही है, जो कि हो सकता है। अगर ज़्यादातर फार्मर्स आउटसाइड ऑफ द APMCs डील करेंगे, APMC में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो APMC का नहीं रहेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, बट ये कहीं पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कुछ है फंडा, ये सब कुछ बताया नहीं गया है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट इट, इवन दो इट इज़ सेइंग कि इट विल रेवोल्यूशनाइज द मार्केट, इट विल चेंज द वे फार्मर्स आर डूइंग बिजनेस, बट देयर आर सम की फाइन पॉइंट्स विच आर मिसिंग, विच आर मेकिंग इट a little bit too good to be true. लाइक होता है ना कि आप आइडियल सिचुएशन बोलते हैं, जैसे आइडियली ऐसा होना चाहिए कि कंपनी फार्मर को उसका जितना राइट है, उसका जितना पे है वो उतना दे, और कंपनी उससे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच गया, फार्मर को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, कंपनी अपना ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा, स्टोर करेगा, स्टोरेज का भी पैसा बच गया, कंपनी स्टोर करेगा, फिर कंपनी उसको सेल करेगा प्रोडक्ट को, फार्मर अपना बस प्रोड्यूस करके उसको जितना पैसा उसको मिलना चाहिए ही विल गेट दैट पैसा। दिस इज़ आइडियल सिनेरियो, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं होता है, ये दुनिया का लॉ है। कंपनीज ऐसे ही काम करती है, कंपनीज अपना कॉस्ट जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कर सके, वो उसी का कोशिश करती है, और इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, एंड दिस इज़ व्हाट द फार्मर्स आर सेइंग। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो एपिसेंटर है ये सारे फार्मर प्रोटेस्ट का, वो पंजाब और हरियाणा में है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप APMC से प्रोडक्ट मतलब अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे एक मार्केट फ़ी चार्ज करता है, रूरल डेवलपमेंट फ़ी चार्ज करता है, और हाथियाज कमीशन फ़ी चार्ज करता है। तो ये 3%, 3%, 2.5%, 2%, 2%, 2.5% रेस्पेक्टिवली वैरी करता है ये जगह पे। तो ये जो चार्जेस है, सेस और एडिशनल चार्जेस है, मार्केट कॉस्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो अगर APMC में जाके कोई परचेज हो रहा है तो there are some cess charges, some additional charges, market charges, जिससे गवर्नमेंट प्रॉफिट करता है। अभी जो नया लॉ है उसके हिसाब से आउटसाइड ऑफ दिस APMC मार्केट अगर कोई डील गो डाउन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर एंटर कर रहा है और वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंपनी को बेच रहा है, देन द स्टेट कैन नॉट चार्ज एनी
एडिशनल फ़ी ऑन दिस, लाइक रूरल डेवलपमेंट फ़ी हो गया, जो मार्केट फ़ी हो गया, या अरहत्याज कमीशन हो गया, ये सारा चीज़ अब गवर्नमेंट नहीं चार्ज कर सकता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अराउंड 3500 करोड़ टू 1600 करोड़ ईयरली रेवेन्यू लूज़ कर सकता है। तो ये एक और रीज़न है जिस वजह से अपोजिशन पार्टीज़ APMC के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस फार्मर बिल्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि दे वांट कि ये जो रेवेन्यू जो आता है जिससे गवर्नमेंट अपना बैलेंस शीट मेंटेन करती है, उनका प्रॉफिट होता है बेसिकली, उस यही पैसा वो वापस इन्वेस्ट करती है फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक बड़ा लॉस है जो स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। GST में भी अगर आपने देखा होगा तो GST में भी सिमिलर सिचुएशन आ रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। जो प्रॉमिस किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो this is one of the additional reasons why these protests are ongoing. अभी तो बस इतना ही है कि opposition is challenging this farmers bill the way that it was passed. एक्चुअली एक और जो प्रॉब्लम है राज्यसभा में, अगर ऑपोजिशन का कोई भी पर्सन किसी बिल के अगेंस्ट वॉइस करता है कंसर्न कि जो करंट आप वोटिंग कर रहे हैं, जो कि वॉइस वोट से ही बिल पास कर दिया था, तो अगर कोई भी राज्यसभा का ऑपोजिशन का मेंबर बोलता है कि आई एम नॉट feeling correct about the way this voting is working and I want it to go to a special committee or a separate way in which you can identify exactly how many people voted for the bill and how many people did not vote for the bill, ये पता चल पाए। तो इसको तो काफ़ी इग्नोर कर दिया गया है। I mean the chairperson who was there, he ignored it, whereas in the rule book it is written that he has to acknowledge if someone is saying कि ऐसा है situation। अब उस पर बहाने दे के काफ़ी ईजिली सस्पेंड भी कर दिया डेरेक ओब्रायन को, तो बोल दिया कि आपने रूल बुक फाड़ दिया राज्यसभा का, जो कि एक और फेक न्यूज़ था। अब ये सारी सिचुएशंस में आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या लीगली अगर ये सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन होना चाहिए ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आउटसाइड ऑफ द APMC भी होना चाहिए, ये सारा लिखित में अगर गवर्नमेंट कर देता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके इस बिल को पास कर दे रहा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अपोजिशन टू दिस। एंड गवर्नमेंट इज़ सेलिंग अ ड्रीम लाइक एवरी टाइम कि आपको अच्छे दिन मिलेंगे, आपका डिमोनेटाइजेशन होगा तो काला मनी, ब्लैक मनी वापस आ जाएगा। ये सारे सपने जो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से दिखाता आया है स्टार्टिंग से, वो आज भी दिखा रहा है, जिसमें दे आर शेयरिंग ऑन देयर ट्विटर कि गवर्नमेंट फार्मर्स ने अपना बना लिया ऑर्गेनाइजेशन खुद का पार्टनरशिप में, एंड देन दे स्टार्टेड डीलिंग विद द कंपनीज एंड देन दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट दिस इज़ नॉट वेरीफाइबल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल ऐसा हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आपको लिखना पड़ेगा फाइन पॉइंट्स में कि अगर कोई कंपनी फार्मर को हैरास कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट में लेके फिर यूज़ कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन। लिखा होना चाहिए बिल में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आउटसाइड ऑफ द APMC भी मिलेगा। अगर कोई कंपनी किसी फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट में ले रही है तो इट हैज़ टू बाय द प्रोडक्ट एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब तक ये फाइन पॉइंट्स में नहीं आएंगे लिखे हुए एग्जैक्टली बिल में, जो अभी आपका बन जाएगा लॉ, जब तक वो ऑर्डिनेंस पास होके लॉ बन जाएगा, जब तक वो नहीं होगा तब तक आई थिंक देर विल बी प्रोटेस्ट्स। एंड इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स आपको मिलेंगे, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपनी राय बता दी है। आई एम जस्ट सेइंग कि क्या क्या चीज़ें करने से ये बिल पास हो सकता है, एंड दिस बिल कुड बी बेनिफिशियल टू द फार्मर्स एज वेल, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन तो होगा, बट इफ फार्मर इज़ बेनिफिटिंग एंड फार्मर इज़ प्रॉमिस्ड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देन फार्मर कैन गेन अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग और बीइंग इन बिजनेस विथ big companies, because then they will be dealing in huge quantity, and if you are getting a lot of money in one go because you are working in a contract, you can then invest this money into more technologies, so better tools को खरीदा जा सकता है ताकि प्रोड्यूस को और बेटर किया जाए, कंपनीज का एक स्टैंडर्ड हो सकता है। फॉर नाउ जो फाइन पॉइंट चेंजेस है वो अगर हो जाती हैं तो ये फार्मर्स बिल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फॉर द फार्मर्स।
बट अगर इन इट्स करेंट स्टेट अगर ये ऐसे ही रहता है देन देर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स विच द कंपनीज आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ। ये बिल वैसे ही बनाया गया है ताकि कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा हो, बट इसको ब्रांड और मार्केट ऐसे किया जा रहा है जैसे फार्मर्स के लिए ये हिस्टोरिक मूव है और फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, बट एक्चुअली में ये कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी हिस्टोरिक मूव है जिसमें कॉर्पोरेट अभी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कॉर्पोरेट स्टॉक पाइल कर सकता है और कॉर्पोरेट डिक्टेट कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्राइसिंग एंड जो भी प्रोड्यूस का बैक एंड में जो भी उनका आइडियाज़ है। So this is what the current farmers bill is. Hope you guys understood and enjoyed it. Share the video if you want more people to know and more people to form a logical opinion about the farmers bill and protest against it. और for it जैसा भी आपको सही लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है. And then I'll see you in the next one. Thank you so much. Peace. Bye.